आधी रात का वक्त, आसमान में सैकड़ों चमकते हुए ड्रोन और मिसाइलें। ये कोई आतिशबाजी नहीं थी, बल्कि मिडिल ईस्ट के दो सबसे ताकतवर देशों इजरायल और ईरान के बीच दशकों से चल रहे शैडो वॉर का सीधा टकराव था। आज पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है, क्या ये तनाव तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? क्या ये जंग सिर्फ दो देशों तक सीमित रहेगी, या इसमें अमेरिका, रूस और चीन भी कूद पड़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम इतिहास, वर्तमान और भविष्य के उन काले बादलों का विश्लेषण करेंगे जो पूरी दुनिया पर मंडरा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि 1979 से पहले इजरायल और ईरान दुश्मन नहीं, बल्कि करीबी दोस्त थे। ईरान तुर्की के बाद दूसरा मुस्लिम देश था जिसने इजरायल को मान्यता दी थी। लेकिन 1979 की इस्लामिक क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। ईरान के नए लीडर्स ने इजरायल को लिटिल शैतान करार दिया और फिलिस्तीन के मुद्दे को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। यहीं से शुरू हुआ प्रोक्सी वॉर का दौर, जहां ईरान ने हमास, हिजबुल्लाह और हूतियों को ट्रेंड और फंड करना शुरू किया ताकि इजरायल को चारों तरफ से घेरा जा सके। लेकिन 2024 में ये छद्म युद्ध सीधे हमले में बदल गया। इसकी दो बड़ी वजहें थीं। पहला, सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हुआ हमला, जिसमें ईरान के टॉप जनरल मारे गए। और दूसरा, इसका जवाब देने के लिए इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजरायल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी। हालांकि इजरायल के आयरन डोम और उसके साथियों ने 99% हमलों को हवा में ही ढेर कर दिया, लेकिन इस घटना ने दुनिया को डरा दिया है। अब सवाल आता है, क्या ये वर्ल्ड वॉर है? विशेषज्ञों की माने तो स्थिति बहुत नाजुक है, क्योंकि दुनिया दो धड़ों में बंटी दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश इजरायल के साथ खड़े हैं, तो दूसरी तरफ रूस और ईरान के सैन्य संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुए हैं। चीन भी ईरान के खिलाफ किसी बड़े एक्शन का विरोध करेगा। सबसे डरावना पहलू है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजरायल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास परमाणु बम आए। अगर इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया, तो यह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा। भारत के लिए ये जंग एक नाइटमेयर जैसी है। अगर हॉर्मुज जलसंधि बंद होता है, तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी, जिससे भारत में महंगाई बढ़ जाएगी। साथ ही मिडिल ईस्ट में रह रहे करीब 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा भारत की सबसे बड़ी चिंता है। भारत के संबंध इजरायल और ईरान दोनों से अच्छे हैं। ऐसे में कूटनीति की राह पर चलना बहुत मुश्किल होगा। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समाधान नहीं लाता, सिर्फ तबाही लाता है। फिलहाल दुनिया की बड़ी शक्तियां इसे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी या एक मिसाइल का गलत निशाना पूरी दुनिया को एक ऐसे अंधेरे में धकेल सकता है, जिससे वापसी मुमकिन नहीं होगी। आपको क्या लगता है? क्या इजरायल और ईरान बातचीत की मेज पर आएंगे, या हम वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ग्लोबल पॉलिटिक्स की ऐसी ही गहरी समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।